मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि दही, ऑरेंज, लेमन, ये सब चीजों में क्या सिमिलरिटी है तो आप क्या बताओगे? मैंने पूछा कि अगर कर्ड, लेमन, ऑरेंज, आप टैमराइन, ये सब चीजें अगर देखोगे तो आप बताओ इन सब चीजों में आपको क्या कॉमन लगेगा? तो बोलोगे मैम कि ये सब चीजों में कॉमन चीज एक यही है कि जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं सारे। ऑरेंज भी है ना, आपका टैमरिन भी, आपका लेमन भी है ना, आपका कर्ड भी। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी ये सोचा है कि ये चारों ऐसा खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये चारों में क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? चारों में एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी कारण ये सब की प्रॉपर्टीज ये होती है कि चारों क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड में क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिड की प्रॉपर्टीज होती है कि एसिड क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट। सोर यानी खट्टा, खट्टे टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको सोप दे दी, डिटर्जेंट दे दी और ऐसे ये सब दो दी, वॉशिंग सोडा, तो ये सब में क्या होगा आप देखोगे, जब इसको आप टेस्ट करोगे तो क्या होगा, ये कड़वा होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको जब अगर पानी में डालोगे और पानी में डाल के उसको मिक्स करोगे तो वो कैसे नेचर होगा, उसमें क्या निकलेगा, सोप में क्या निकलता है आपका, बबल्स जो है या निकलेगा, है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपका सोप जैसे सोप है, सोप को अगर आप टेस्ट करोगे तो वो उसका टेस्ट कड़वा होगा, लेकिन जब पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद क्या बनेगा, उससे झाग निकलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स तो वो होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका टेस्ट जो है कड़वा होता है और पानी में मिलाने से क्या हो जाता है, उसमें आपका झाग निकलता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज वाले को बोलते हैं बेस। तो एसिड और बेस, बेस कैसे समझ गया कि बेस का नेचर कैसे होता है, बेस का नेचर कड़वा होता है और क्या करता है, ये जब पानी में जब उसको मिक्स करते हैं तो क्या करता है, वो झाग निकलता है। ठीक है, तो ये था एसिड और बेस। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एसिड जो होता है वो खट्टा होता है और बेस कैसे होता है, आपका कड़वा होता है। एसिड की प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स कि एसिड जो होता है रेड कलर का होता है और जो बेस होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसलिए जब हम लोग लिटमस सॉल्यूशन से चेक करते हैं तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर में जब हम लोग चेक करेंगे, पढ़ेंगे लिटमस क्या होता है, तो वो क्या करेगा, रेड कलर को डिफाइन करता है और जो बेस होता है वो ब्लू कलर को डिफाइन करता है। एसिड में, एसिड जैसे हम पीएच इंडिकेटर होता है, जैसे हम स्केल यूज करते हैं वैसे ही एक पीएच स्केल होता है, उसमें नंबरिंग होता है 0 से 14 तक। तो जो 7, जैसे हम किसी चीज को टेस्ट करेंगे, जैसे एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वो स्केल को डिप करेंगे। अगर उसका रीडिंग आपका क्या किया, 7 से कम आया तो वो क्या हो जाएगा, एसिड होगा। लेकिन अगर 7 से ज्यादा आया तब क्या होगा, वो बेस होगा। लेकिन 7 ही आया तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम इसको पीएच स्केल से भी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे जो एसिड होता है वो अलग अलग टाइप्स के एसिड होते हैं। जैसे कि आप बोलोगे कि देखो सभी तो खट्टा होता है ना, नींबू खट्टा होता है, आपका जो दही है वो खट्टा होता है और टैमरिन खट्टा होता है। लेकिन स्टूडेंट सब में एसिड तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एक टाइप के एसिड प्रेजेंट नहीं होते, सब में अलग अलग टाइप का एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल नींबू लिए, तो नींबू में क्या होता है स्टूडेंट, साइट्रिक एसिड होता है। क्या एसिड होता है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाँ, और लेमन भी लिए, उसमें भी। टैमरिन लियोगे तो टैमरिन यानी इमली, उसमें कौन सा एसिड रहता है, उसमें होता है आपका टैर्टरिक एसिड, है ना। तो बहुत अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं स्टूडेंट्स। और भी एसिड होते हैं, जैसे कि एक एंट एसिड होता है। जब एंट मतलब मधुमक्खी जब जैसे कोई काटता है तो काटने से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमको वहां पे ईचिंग होता है, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अपना डंक छोड़ता है और उसमें क्या रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। तो वो कौन सा टाइप का एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ऐसे बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे दूध है, मिल्क में कौन सा टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के हम एसिड्स
को पढ़ेंगे जो अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप्स के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लगता हमको सेम है, जैसे मैंने बताया ना कि नींबू भी आपका इसमें एसिड है इसलिए खट्टा है, और आपका ऑरेंज भी उसमें एसिड है इसलिए वो खट्टा है, लेकिन दोनों में अलग अलग टाइप के एसिड प्रेजेंट है ना। तो ये सब हमको पढ़ना है। जैसे विनेगर, विनेगर में कौन से टाइप के एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एसिड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमको ये भी पढ़ना है, एक होता है टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड्स में यही इंक्लूड है ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब वो एसिड्स होते हैं जो हमको ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो सब मैंने एग्जांपल दिया, ये कौन से टाइप का एसिड है? ये है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड में ऐसा एसिड्स होगा जैसे कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, आपका नाइट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड मिनरल्स एसिड है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके जो लैब में बनाया जाता है, ठीक है, ये होता है मिनरल एसिड। अब स्टूडेंट्स इसको हमको ये भी पढ़ना है कि एसिड में दो टाइप्स के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली वो एसिड होते हैं जो मिनरल एसिड होते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, ये एसिड अगर हमारे हाथ में कहीं पे अगर डल गया तो क्या होगा, कहीं जल जाता है, स्किन डिजीज हो सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर होता है जिसका, है ना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं स्टूडेंट। जो मिनरल एसिड जो हमने पढ़ा, जिसको लैब में परफॉर्म बनाया जाता है, ये एसिड क्या होते हैं? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं तो वो क्या होता है? वीक एसिड होते हैं, है ना। जैसे जो अगर वीक एसिड है तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, खा पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग लेमन खाते हैं उसमें भी एसिड है बोला, इमली खाते हैं उसमें एसिड है, टमाटर खाते हैं उसमें एसिड है ना। जितने भी मैंने बताया सब में एसिड प्रेजेंट है, तो हम तो खाते हैं उसको, तो ऐसे में तो हमको हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि इसमें वीक रहता है, वीक एसिड होता है, इसलिए हमको कुछ इफेक्ट नहीं करता है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, ये सब के हम लोग पीते हैं क्या? नहीं ना। ये हमारे अगर शरीर में अगर लग जाए तो क्या हो जाएगा? जल भी जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आपका ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। और जब एसिड हम खाते हैं, जानते हो कि हमारे बॉडी में, स्टमक में क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, जो क्या करता है, जो हम खाए रहते हैं उसको क्या करता है? पचाने का काम करता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमको एक्सेस अमाउंट में भी एसिड नहीं खाना चाहिए। जब एक्सेस अमाउंट में हम एसिड चीज खाते हैं तो हमको एसिडिटी होती है। जैसे जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो जब ज्यादा खाना खाते हैं तो हमको क्या आती है? ढकार आती है। तो वो ढकार क्यों आती है? क्योंकि हमारे क्वांटिटी में जितना हमको एसिड चाहिए उससे ज्यादा हम खा चुके हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करते हैं? बंद करने के लिए, ढकार ना आए इसके कारण क्या करते हैं? हम लोग कोई बेस का चीज खा जैसे बेकिंग सोडा खा लिए, है ना। तो ऐसा चीज खाएंगे जो क्या करेगा? एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, फिर हम जब कोई बेस चीज खाते हैं, बोलते हैं ना बेकिंग सोडा खा लो या कोई भी ऐसा चीज जो जिसमें बेस की मात्रा ज्यादा हो, तो जब हम उसको खा लेते हैं तो क्या होता है? वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे हमको मधुमक्खी डंक मार दिया, डंक मारा तो क्या हुआ? वहां पे उसने एसिड छोड़ा। लेकिन अगर उसी में हम लोग बेकिंग सोडा रब कर दोगे तो क्या करेगा? वो बेस ही, बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, और जो एंट एसिड उसने छोड़ा है वो एसिड है, तो दोनों क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। समझ आया? तो ये पूरा एसिड था। फिर उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और एक आपका डाइल्यूट एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है, इसलिए उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें आपका जो है पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। समझ आया? तो ये होता है आपका डाइल्यूट एसिड। प्रॉपर्टीज मैंने तो पूरा बता दिया। और एसिड जो होता है सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, तभी तो हम क्या करते हैं? एसिड को डालते हैं पानी में। एसिड में पानी डालते हैं कि पानी में एसिड डालते हैं? पानी में एसिड डालते हैं ना। तो एसिड जो होता है सॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना। और ये मैंने बताया कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और सोर टेस्ट का होता है। बहुत टाइप्स के एसिड होते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग। जैसे कि पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करते हैं? जितने भी जैसे जंक वगैरह लगे रहते हैं आयरन में, है ना, वो सबको क्या करते हैं? ठीक करने का, साफ कर देता है, ये सब का काम करता है। फिर उसके बाद ये जितने भी केमिकल जैसे ग्लू बनाते हैं हम लोग, उसमें ऐसा केमिकल एजेंट से क्या करता है? ये HCl एसिड काम करता है। जितने भी फूड एडिटिव्स बनाते हैं उसमें काम आता है। उसके बाद जो लेदर जो होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ लेदर एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो ये सब चीजों में क्या करते हैं? HCl का यूज करते हैं।
उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे फर्टिलाइजर्स के कारण काम आता है। फर्टिलाइजर जैसे कि हम जो डालते हैं खेत में दवाई वगैरह, वो सब में ये क्या होता है, काम आता है। उसके बाद जो नायलॉन का प्रोडक्शन करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। बैटरी, जो कार की बैटरीज होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड्स को यूज करते हैं, है ना। और ऑयल का जब रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, तो उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर्स की तरह से यूज करा जाता है। उसके बाद जितने भी गोल्ड और सिल्वर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करता है, एसिटिक एसिड ऐसा सॉल्वेंट यूज होता है और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट की जैसे यूज होता है। ओके, बेस का मैंने बताया, बेस का टेस्ट कड़वा होता है और ये क्या करता है, रेड लिटमस से ब्लू में चेंज करता है। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वैसे वीक एसिड वीक बेस होता है, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको ये पढ़ना है। तो हम बेस पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होंगे जिसमें क्या होगा, जो बहुत ही करोजिव नेचर के होंगे, है ना। और ये भी क्या कर सकते, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे स्किन को बर्न कर सकता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना वगैरह में रहता है, तो क्या होता है, हम जब से हाथ में छूते हैं तो क्या करते हैं, हमारे हाथ को जला देता है ना। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होते हैं। और वीक बेस क्या करता है, वीक बेस करोसिव नेचर का नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग वीक बेस बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारे इसमें हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो है बेसिस है। ये किस लिए यूज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, ये सब सोप और डिटर्जेंट जो हम लोग बनाते हैं उसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। उसके बाद जो पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है ना। क्लीनिंग मटेरियल्स, जो भी पाइप में जो डिस्चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज पाइप्स में क्लीन करने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। फिर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर इट इज डिस्पोज। ठीक है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्लीनिंग एजेंट्स की तरह यूज किया जाता है और ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका किसके बारे में, बेस के बारे में। नाउ होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स क्या करता है, आपका क्या करता है, बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस। ठीक है, क्या बताता है, कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस। तो ये हमको कौन बताता है, इंडिकेटर्स बताता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, दो टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होता है मैन मेड इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स और मैन मेड इंडिकेटर्स में अलग अलग आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर जनरली हम लोग 3 नेचुरल इंडिकेटर्स लेते हैं। एक लेते हैं टर्मरिक को, और एक होते हैं चाइना रोज। चाइना रोज जानते हो, जो रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसको हम लोग जनरली लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के लिए। और आपका मैन मेड इंडिकेटर्स के लिए हम लोग जनरली लेते हैं फिनोप्थलीन को। ठीक है, इसका स्टूडेंट्स अलग अलग टेस्टिंग किया जाता है कि कौन से टेस्टिंग में कौन सा क्या देगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या कलर देगा, है ना। तो आपको ये चीज पढ़ना है और ये याद रखना है कि हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, है ना। और ये आपको लैबोरेटरी में इसका टेस्ट परफॉर्मेंस किया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिकेटर इंडिकेट्स करता है कि कोई भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें आ रही है। और अगर एसिड और बेस नहीं होता, दोनों नहीं है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है मतलब क्या है, जब न्यूट्रल हो जाता है तो वो सब्सटेंस क्या में आता है, ऐसा सॉल्ट कंसीडर करते हैं, है ना। अब वो हमको आगे पढ़ना है। ठीक है।